देखिए गाइस, ये दो वर्ब्स हैं। एक है डिनाई, एक है रिफ्यूज। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद दोनों सेम है। सबसे पहले हम डिनाई के बारे में बात करेंगे। डिनाई एक वर्ब है। डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का मतलब होता है कि जो हो गया उसे न मानना, न मानना, मानने से इनकार कर देना, मानने से इनकार कर देना। आप लोग, अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो आप कहेंगे डिनाई मतलब मना करना, मना करना। तो आपको लगता है कि डिनाई भी मना करना है, रिफ्यूज भी मना करना है। पर डिनाई मतलब जो घटना घट गई है उसे आप नहीं मान रहे। पहले इस चीज को समझिए, किस तरह का मना करना उसको समझिए। मान के चलिए कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक राहुल नाम का व्यक्ति है। अब राहुल राहुल को कोई कह रहा है, राहुल को कोई कह रहा है कि उसने पैसे चुराए, पैसे चुराए। तो राहुल पे इल्जाम लग रहा है। तो किस चीज का इल्जाम लग रहा है? फ्यूचर में चोरी होगा कि चोरी हो चुका है? तो याद रखिए, डिनाय जब आप बोलेंगे तो डिनाय का मतलब है कि कंप्लीटेड एक्शन, काम हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन को मना कर देना, कंप्लीटेड एक्शन को कहना कि सब्जेक्ट ने ये नहीं किया है, सब्जेक्ट ने इस काम को नहीं किया है, इस काम को नहीं किया है। घटना घट गई है। राहुल को सारे लोग कह रहे राहुल तूने पैसे चुराए, पैसे चुराए। राहुल कह रहा है जी मैंने नहीं चुराए। तो राहुल ने मना कर दिया, इस बात का खंडन कर दिया। तो मैं अब क्या रिफ्यूज्ड बोलूं कि डिनाय बोलूं? मुझे डिनाय बोलना होगा कि राहुल डिनाइड। अब राहुल डिनाइड का मतलब कि राहुल ने किसी प्रपोजल को नहीं ठुकराया, राहुल ने इस बात का खंडन कर दिया कि भैया उस पर जो इल्जाम लग रहा है वो गलत है। वो नहीं मान रहा है इस बात को, वो मान ही नहीं रहा है कि उसने पैसे चुराए। राहुल डिनाइड। अब डिनाइड के बाद आप क्या करोगे? यहां पर मेन खेल शुरू होता है। तो यहां पर दो चीजों पर ध्यान देना है। एक, आपको जेरेंड का इस्तेमाल करना है। जेरेंड जिसको नहीं पता है वो समझे बात को, वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, कोई इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, कोई इन्फिनेटिव नहीं। तो मुझे बोलना है भाई राहुल ने ये बात का खंडन कर दिया, झुठला दिया, मना कर दिया कि उसने पैसे वैसे कुछ चुराए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि राहुल डिनाइड, कोई टू नहीं, सीधा क्या बोलना है? स्टीलिंग मनी। राहुल डिनाइड स्टीलिंग मनी। ये हो गया। एक और थोड़ा फॉर्मल में अगर जाएंगे, फॉर्मल में जाएंगे तो फॉर्मल कहता है कि आप जेरेंड लगाओ, बट आप जेरेंड को क्या करो? परफेक्ट कर दो, परफेक्ट जेरेंड कर दो। परफेक्ट जेरेंड क्या होता है? आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो हैविंग के साथ V3 आता है। अच्छा, जैसे मैं हैविंग के साथ V3 कहूंगा, आपको लगेगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, देखने में वैसा लगता है। इसलिए ज्ञान बढ़ाइए। हो सकता है आप एक चीज जानते हो, दूसरी चीज ना जानते हो, तो वो जानने की कोशिश कीजिए, पहले जज मत कीजिए। तो हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल ही नहीं, परफेक्ट जेरेंड भी होता है। देखिए साबित करके दिखाता हूं। राहुल डिनाइड, डिनाइड व्हाट? हैविंग स्टोलन मनी। ये देखिए, इसे बोलते हैं परफेक्ट जेरेंड। समझ में ना आया तो आजकल तो भाई दुनिया भर का ये वो आप रिसर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा। ये दो तरीके। अब ये जो परफेक्ट जेरेंड है ये बहुत फॉर्मल है, थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि हाँ हाँ, हैविंग स्टोलन मनी का मतलब कि उसने जो पैसे चुराए थे, जो पैसे चोरी हुए, तो उस बात का उसने खंडन कर दिया और नहीं माना। बट बोलचाल में आजकल के बच्चे ये नहीं बोलते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब क्या हो गया, लोगों ने नॉर्मल जो जेरेंड होता है वही यूज करना शुरू किया है कि राहुल डिनाइड स्टीलिंग मनी। ये आपको ज्यादा दिखाई देगा। अगर किसी को भी परफेक्ट जेरेंड के बारे में नहीं पता है तो आप जरा ढूंढिए ना, इतने सारे आजकल क्या क्या आ गए हैं, उसके ऊपर आप अपना थोड़ा सर्च कर लीजिए। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको परफेक्ट में बोलते कि नहीं बोलते, दोनों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आराम से देखिए। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि चिंटू ने कुर्सी को तोड़ दिया। अब हम चिंटू को कह रहे हैं कि भाई चिंटू तूने कुर्सी तोड़ी। अब चिंटू इस बात का खंडन कर रहा है।
चिंटू मना कर रहा है जी, ना जी ना, मैंने तो नहीं तोड़ा जी। तो चिंटू ने खंडन कर दिया, झुठला दिया, इस बात को झुठला दिया। तो झुठला दिया में रिफ्यूज नहीं होगा, डिनाइड होगा। चिंटू डिनाइड। डिनाइड व्हाट? क्या झुठलाया? कि कुर्सी तोड़ने वाली बात को झुठला दिया। तो अभी क्या है? अभी तो नॉर्मल जेरेंट चल रहा है, तो ब्रेकिंग द चेयर कर दो। चिंटू डिनाइड ब्रेकिंग द चेयर। लेकिन अगर मान लो कि किसी बिल्कुल प्योर कोई अखबार वाली अंग्रेजी ढूंढे, तो ये भी प्रावधान है कि चिंटू डिनाइड हैविंग ब्रोकन द चेयर। दोनों बातें यहां फिट बैठती हैं डिनाय के साथ। याद रखना है, डिनाय में घटना घट चुकी है, घटेगी नहीं, फ्यूचर में होगी नहीं, घट चुकी है, उसका हम खंडन कर रहे हैं। हम नहीं मान रहे इस बात को, हम नहीं मान रहे। क्लियर? अब मान लीजिए ये तो घटने वाली हो गई। अब है कि डिनाय में और हम क्या क्या नहीं मानते। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं किसी से कि तुम इस बात को झुठला नहीं सकते हो, झुठला नहीं सकते हो कि मोनिका तुमसे प्यार करती है, मोनिका तुमसे प्यार करती है। ये तो कंप्लीटेड एक्शन नहीं है। प्यार करना ये तो एक फीलिंग है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना। कोई किसी से प्यार करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब भी हम ऐसा किसी को बोलेंगे ना कि देखो भाई तुम इस बात को नहीं झुठला सकते, अब वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या वो प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग हो, आप यहां भी डिनाई कर सकते हैं। कैसे? मुझे बोलना है तुम इस बात को झुठला नहीं सकते। वीडियो को लाइक करना शुरू कीजिएगा। इस यू कांट डिनाई, यू कांट डिनाई। अब डिनाई के बाद मुझे क्या बोलना है? मोनिका तुमसे प्यार करती है। इस बात को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। एक तरीका है जो थोड़ा हाईफाई तरीका है, उसे कहते हैं कि यहां लगाओ द, यहां लगाओ फैक्ट और यहां लगाओ दैट। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट, और दैट के बाद सीधा यहां पर आप अपना जो सब्जेक्ट है वो लगाइए और जो भी प्रेडिकेट है वो लगाइए। यानी कि मैं कैसे बोलूंगा कि यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट मोनिका लव्स यू। क्या कूल है, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट मोनिका लव्स यू। अब इस पर आप कोई भी आइटम डालो। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट आई ऑलवेज हेल्प्ड यू। हमेशा मदद की, मैंने यहां पास्ट डेफिनेट लगाया। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि वो तुम्हारा बेटा है, मान लीजिए। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज योर सन। तो द फैक्ट हो गया। एक है कि आप द फैक्ट नहीं लगा करके सिर्फ दैट लगाते हैं। जो सेकंड इसमें पॉइंट आता है कि भाई किसी को दैट द फैक्ट नहीं लगाना है, सीधा बोलना है कि यू कांट डिनाई दैट मोनिका लव्स यू, दैट मोनिका लव्स यू। दोनों तरीके हैं, ये भी हो गया। आप अगर चाहें तो इसमें एक नाउन क्लोज में WH वाला लगा रहा हूं, जैसे यू कांट डिनाई, तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। यू कांट डिनाई हाउ मच आई लव यू, ये भी कह सकते हैं। तुम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते हो कि यहां पर क्या हुआ है। यू कांट डिनाई व्हाट हैज हैपेंड हियर, या व्हाट हैपेंड हियर भी कह सकते हो, व्हाट हैज भी लगा सकते हो, व्हाट हैज हैपेंड हियर। इस तरीके से भी आप डिनाई का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को जब बार बार देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी। हो गया, ये डिनाई है। आप नॉर्मल भी कह सकते हो कि यू कांट डिनाई इट, खाली इट भी कह सकते हो। यू कांट डिनाई, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो। और खाली कांट नहीं, यू शुड नॉट डिनाई, तुम्हें ये बनाई इस बात का तुम्हें खंडन नहीं करना है, इसको तुम्हें झुठलाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट डिनाई दिस थिंग, ऐसे करके बात कर सकते। इस चीज को तुम्हें नहीं झुठलाना चाहिए। डिनाई का मतलब कि जो सच्चाई है, चाहे वो घटना घट गई ये सच्चाई है,
कोई तुमसे प्यार करता है, ये सच्चाई है। तुम्हारे पास बहुत पैसे है, ये सच्चाई, और तुम उसको भी मना करो नहीं नहीं मेरे पास नहीं, तो यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे आप बात करेंगे। ये डिनाई हो गया। चलिए, जो रिफ्यूज है, रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, बट क्या मना करना? किसी काम को करने से मना करना। अभी आपने जो डिनाई देखा था वो जिरंड ले रहा था। ये जो आपका रिफ्यूज है, जिसका बेस फॉर्म रिफ्यूज है, आप रिफ्यूजेस कर सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगता है। आप रिफ्यूजिंग कर सकते हैं, क्यों रिफ्यूज कर रहा है, रिफ्यूजिंग। आप रिफ्यूज्ड करेंगे, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका रिफ्यूज्ड हो जाएगा। ये इसके फॉर्म्स हैं। लेकिन जैसे आप बोलेंगे ना, सब्जेक्ट मान लो हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया कि उसने रिफ्यूज कर दिया, याद रखें रिफ्यूज अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इस वर्ब का अगर अपना कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी काम को करने से मना कर देना। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि, फर्क देखिएगा, मैंने बोला कि राहुल डिनाइड, अभी डिनाई से दिखा रहा हूं, राहुल डिनाइड स्टीलिंग मनी। अब मैं आपको रिफ्यूज से दिखा रहा हूं, डिनाई ने जेरेंड लिया। अब देखिए राहुल रिफ्यूज्ड, अब रिफ्यूज इन्फिनेटिव लेता है, तो टू स्टील मनी। पता है दोनों का फर्क क्या हुआ? राहुल ने इस बात को झुटला दिया कि उसने कोई पैसे चुराए थे, साफ मना कर दिया कि भाई मैंने पैसे नहीं चुराए, यानी कि पैसे चुराना कंप्लीट हो गया होगा, राहुल पे इल्जाम आया होगा, राहुल ने कहा जी ना जी ना, ये बात गलत है, मैं खंडन करता हूं, मैं इस बात को झुटलाता हूं। यहां क्या है, राहुल रिफ्यूज्ड टू स्टील मनी। कोई राहुल के पास गया, बोला राहुल चल पैसे चुराते हैं, चल चल चुराते हैं। राहुल ने बोला मैं नहीं चुराऊंगा। ये फ्यूचर हो गया। राहुल ने मना किया कि फ्यूचर में वो स्टील मतलब चुराएगा नहीं। तो रिफ्यूज का मतलब है कि जो घटना नहीं घटी है, कोई आपको आया है कहने के लिए, ऑफर देने आया, चल 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 चुराते हैं, आप कह रहे हो जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चुराऊंगा, उस बात को आप मना करते हो, तो आप रिफ्यूज बोलोगे और इन्फिनिटी बोलोगे। डिनाई के अंदर कोई कह रहा है तूने चुराया, तूने चुराया, आप उस बात को मना करो, ना 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 मैंने नहीं चुराया। कोई कह रहा है कि भाई तूने उसको सिखा दिया, तूने उसके कान भर दिए, आप कह रहे हो मैंने कान नहीं भरे, तो वहां रिफ्यूज नहीं होगा, वहां डिनाई होगा, आप वहां डिनाई करोगे। अब फर्क समझ में आ रहा है रिफ्यूज और डिनाई का? आप लोग क्या करते हो, हिंदी की तरह सोचते हो, मना करना कुछ भी बोल देते हो, तो याद रखिए। और देखिए कि उसने मना कर दिया मार्केट जाने से, उसने मना कर दिया, तो डिनाई होगा कि रिफ्यूज होगा? तो ही रिफ्यूज्ड टू गो टू द मार्केट। ओके, उसने मना कर दिया मुझे गले लगाने से, शी रिफ्यूज टू हग मी। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही था गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कोई भी मन में सवाल हो, कोर्स की जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, मैं कोर्स की डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगे कि फ़ायदा पहुंचा है तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।